शरणागति, ईश्वर कृपा, साधन और उपासना। शरणागति एवं ईश्वर कृपा सगुण रूप से ही संबंधित हैं, क्योंकि सगुण रूप ही शरणागतों को शरण देकर रक्षा और कृपा करते हैं। शरणागति सहित साधन को उपासना कहा जाता है। निर्गुण ब्रह्मा की भी उपासना होती है, पर उसमें शरणागति की प्रतिक्रिया रूप कृपा की कोई संभावना नहीं होती। दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण दिए गए हैं, उनमें कामनाओं का त्याग, आत्मस्थिति, दुखों से उद्विग्न ना होना, सुखों की इच्छा ना करना, निःस्पृह रहना, शुभ अशुभ की प्राप्ति पर सम रहना, राग द्वेष भय से मुक्त होना तथा अपने अपने विषयों के भोग भोगते हुए भी इंद्रियों का अनासक्त एवं विरत रहना बताया गया है और उसे ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। 12वें अध्याय में कहा गया है कि सबके हित में रत रहने वाला निर्गुण की सेवा करता है। चाहे ऐसा साधक ईश्वर में आस्था रखने वाला हो या ना हो, सब साधन कर्म प्रधान है और कर्म मनसा वाचा कर्मणा त्रिविध होते हैं। गीता में कर्म, ध्यान, भक्ति एवं ज्ञान चारों को साधन कोटि में रखा गया है। भक्ति और ज्ञान में शरणागति आवश्यक है। कर्म और ध्यान में ना हो तो भी कोई बात नहीं, बिना शरणागति के ब्रह्म भाव की प्राप्ति संभव है। केवल इतना आवश्यक है कि कर्म योग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि करें और ध्यान योग के द्वारा अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध आदि को क्षीण करके ममता रहित शांत भाव में रहने लगें। उस प्रसन्न आत्मा, शोक निरीह, कामना रहित, सब में समभाव रखने में वाले में पराभक्ति स्वयं आ जाती है। ऐसे ही भगवत प्रिय बनने के लिए 12वें अध्याय में कहे पूर्वकृत साधनों के विषय में भी कहा जा सकता है। इस पक्ष के अनुसार शरणागति साधक के लिए सहायक हो सकती है, पर अनिवार्य नहीं। फिर शरणागति के भाव को कमजोर करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरी शंका को भी स्थान नहीं रहता, जबकि यह स्वीकार किया जाता है कि शरणागति का भाव हर अवस्था में सहायक है। अब फिर दूसरी शंका शेष रही। साधक यदि अपनी साधना का गर्व करता है तो वह किसी के भी मत से प्रगति नहीं कर सकता। उसकी साधना निष्फल है। अभिमान आध्यात्मिकता का विरोधी है। आत्मज्ञान का जिज्ञासु साधक मोह और अभिमान रहित होना ही चाहिए। सांख्य दर्शन 25 तत्व मानता है। वह ईश्वर और ब्रह्मा को नहीं जानता। प्रकृति के 24 तत्व कहकर 25वें आत्मा अथवा पुरुष को असंग स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहता है। उसका साधन अभ्यास और वैराग्य तक सीमित है। जब पुरुष यह जान लेता है कि उस पर प्रकृति का कोई बंधन नहीं, तो वह मुक्त हो जाता है। योग दर्शन सांख्य का सर्वथा अनुयायी होते हुए 26 तत्व मानता है। उसका 23वां तत्व पुरुष विशेष ईश्वर है। उसका ईश्वर भी सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं, वरन पुरुष के सदृश देह में निवास करता है और उसको अविद्या से मुक्त करने के लिए गुरु के रूप में रहता है। जो उसकी शरण में रहते हैं वे उसकी कृपा प्राप्त कर शीघ्र ही बंधन मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए योग दर्शन के दोनों साधनों में ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर शरणागति को साधन का प्रधान अंग का स्थान दिया गया है। तपः स्वाध्यायेश्वरः प्राणिधानानि क्रिया योग है। साधन पाद का यह प्रथम सूत्र इस बात का साक्षी देता है। तप स्वाध्याय अर्थात भगवत नाम जप और ईश्वर शरणागति को क्रिया योग कहा गया है, जिससे कलेश, अविद्या, अस्मिता,
राग, द्वेष और अभिनिवेश क्षीण होते हैं तथा समाधि की तैयारी होती है। केवल एक स्वाध्याय मात्र का फल कहा है। व्यास जी अपने भाष्य में कहते हैं कि व्याधि प्रभृति जितने अंतराय हैं, वे सब जप रूपी ईश्वर प्राणिधान से नहीं होने पाते और उसका स्वरूप दर्शन भी हो जाता है। शुद्ध, प्रसन्न, केवल, अनु अनुपसर्ग अर्थात जन्म आयु भोग से रहित जैसा ईश्वर पुरुष है, वैसे ही बुद्धि से प्रतिसंवेदी यानी दिखने वाला प्रत्यक्ष चेतना अधिगम का साक्षात्कार होता है। अर्थात प्रत्यक्ष चेतना का साक्षात्कार ईश्वर दर्शन है। दोनों सजातीय होने के कारण चेतना ही चेतना को देख सकती है। ईश्वर में आस्था रखने वाले आरंभ में ईश्वर की शरण का आश्रय लेते हैं, उसके नाम का जप कीर्तन आदि करते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान उन पर कृपा करके अपना दर्शन देते हैं, जो उनकी विशेष कृपा का रूप है। इसीलिए श्री भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, तमेव शरणम गच्छः सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। अभय। श्री भगवान ने बार बार राग, द्वेष और भय तीनों पर जय प्राप्त करने के लिए कहा है। ये तीनों योग दर्शन की भाषा में कलेश कहे गए हैं और सांख्य दर्शन इन्हीं को महामोह, तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र कहता है। भय को अंध तामिस्त्र कहा गया है। तम से अविद्या, तामिस्त्र से द्वेष और अंध तामिस्त्र से अभिनिवेश अर्थात भय समझना चाहिए। प्राणी मात्र में सदा जीवित रहने की जन्मजात स्वाभाविक इच्छा का नाम ही अभिनिवेश है। इसका विरोधी अभय है। भय सब पापों की जड़, देहात्म बुद्धि को दृढ़ करने वाला और आध्यात्मिक प्रगति का बाधक है। इसीलिए दैवी संपत्ति की सूची में अभय को प्राथमिकता दी गई है। बुद्धि की शुद्धि के लिए सर्वप्रथम अभय चाहिए, तत्पश्चात ही ज्ञान योग की व्यवस्था संभव है। मनुष्य सदा अपने स्वार्थ की रक्षा की इच्छा कर रखता है और स्वार्थ को हानि पहुंचाने से डरता है। स्वार्थ के देह और देह द्वारा प्राप्त भोगों से संबंधित होने का कारण भय की व्यापकता सर्वतोमुखी होती है, परंतु प्रधानतः इसे निम्न विभागों में रखा जा सकता है। पहला, शारीरिक, मृत्यु, व्याधि, आघात इत्यादि का डर। दूसरा, वंशावली यानी उच्च कुल, जाति इत्यादि में जन्म की हीनता का डर। अपकीर्ति यानी प्रतिष्ठित मनुष्य की अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक है। चौथा, धन, संपत्ति, वैभव की हानि का डर। पांचवा, भाई बांधव, स्त्री, पुत्र आदि से संबंधित किसी प्रकार की हानि का डर। छठा, देश, धर्म, समाज पर आपत्ति का डर। सातवां, राजकीय एवं सामाजिक पद से च्युत होने का डर। उक्त डरों से बचने के लिए और अपने स्वार्थ की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए मनुष्य प्राय विभिन्न न्याय अन्याय संगत काम, असद्व्यवहार और मिथ्या आचरण करता है तथा भय उपस्थित होने पर विषाद के कारण अर्जुन के सदृश हतबुद्धि, मन प्राण की विकृति, उत्साह भंग एवं अन्य अनेक शारीरिक एवं मानसिक दोषों का शिकार हो जाता है। भय मन का धर्म है, इसीलिए भय से बचने के लिए मनोबल चाहिए। कहावत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जो मन सच्चा, ईमानदार, धर्मपरायण होता है, वह किसी से नहीं डरता। भगवान ने अर्जुन को परम तप, अनघ यानी निष्पाप, पार्थ, कौंतेय, भारत इत्यादि नामों से संबोधित करके उसकी मां, उच्च कुल आदि का अभिमान जागृत किया तथा धनंजय,
गुडाकेश कहकर उसके तप और शास्त्र बल को उत्तेजित किया और भी शब्दों द्वारा उसका उत्साह बढ़ाया तथा गिरे हुए मन को उठाया। भय आतुर में देवी संपत्ति आना कठिन है। उसकी बुद्धि भय के कारण इतनी मूढ़ हो जाती है कि क्या करने क्या ना करने का निश्चय ही नहीं कर पाती और प्राय उल्टा ही सोचती है। गीता के शब्दों में उसे प्रवृत्ति निवृत्ति की पहचान नहीं होती, इसीलिए ना चाहते हुए भी धीरे धीरे आसुरी संपद में जा फंसती है। अपने भय को छुपाने के लिए वह या तो मिथ्या अभिमान, अकड़, क्रोधों के दोषों से युक्त रहता है, नहीं तो हीन भावना से दब जाता है तथा सदा चिंता, द्वेष, ईर्ष्या, अमृष से ग्रस्त एवं दुखी रहता है। काल्पनिक विपदाओं एवं घटनाओं से उसका मन इतना निर्बल, घबराया हुआ और असंतुलित हो जाता है कि कोई काम का रहता नहीं। इसके विपरीत निर्भय मनुष्य भय उपस्थित होने पर उसका मुकाबला करता है, संघर्ष करता है और वीरता एवं धैर्य से उस पर जय प्राप्त कर लेता है। दूसरों की सहायतार्थ सदा उद्यत रहता है और कभी-कभी तो अपने जीवन को जोखिम में डालकर पुरस्कार एवं सम्मान का भागी हो जाता है। बड़े-बड़े कार्य करने की हिम्मत, उत्साह, धैर्य, कार्यकुशलता, विश्वास आदि सद्गुण उसमें स्वयं भी आ जाते हैं। जय गुरुदेव।